अच्छा, भक्ति दो प्रकार की होती है महाराज। एक होती है साकाम और दूसरी होती है निष्काम। साकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में अंतर क्या है, क्या भेद है? बोले तो साकाम भक्ति जो है ना महाराज, वो भक्ति की तो जाती है, लेकिन ठाकुर जी से बदले में कुछ ना कुछ उसके बदले मांगना। हम मंदिर देवालय में जाते हैं तो अनेकों अनेक अपनी इच्छाएं जो होती हैं वो ठाकुर जी को समर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या क्या मांगते हो? क्या मांगते हो? बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, प्लॉट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, घर में बच्चे हैं, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, यही सब तो मांगते हैं। सुख की कामना तो करते हैं, सांसारिक सुख की मांगते हो कि नहीं मांगते हो? तो ये कौन सी भक्ति हुई? साकाम भक्ति, जिसमें मांगते बहुत कुछ है। आहा, ऐसी भक्ति, आहा, वैराग्य धारण कर लेते हैं। कैसा? क्षण भर के लिए। मात पिता तुम मेरे, संसार से विमुख हो गया, विमुख हो गया जी, और भगवान से क्या कह रहा है कि ये ठाकुर जी कोई नहीं है अपना, जो भी हो वो आप हो। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। सब गाते हो ना? स्वामी जय जगदीश हरे। और इतना कहा, और जो घर में आए करके आरती। आहा, बस मंदिर में जब तक ठाकुर जी से हम प्रत्यक्ष में बात करते ना, तभी तक सम्मान भाव बना रहता है। जो थोड़ा सा मुड़े घर की ओर, आहा, माता पिता वहीं की वहीं बैठे रह गए, बस भूल गए, और आकर के ध्यान देना शुरू कर दिया घर के कामों में, काजों में, घर के परिवार में, रिश्तेदारों में। और वहां क्या कह करके आए? माता पिता तुम मेरे। कितने कितने माँ बाप बनाते हो? तमेव माता च पिता त्वमेव, वहां भी कह रहे हो, ठीक है। फिर दूसरी में कहते हैं, देखो मानव की भाव देखिए क्या कहते हैं, पल में क्या और पल में क्या। फिर ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी तन मन धन सब है तेरा। क्या क्या तेरा है? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। कितनी ज्ञान की बातें हुई। मानो अंदर जो सोया पड़ा था ना, आज पहली बार बोल पड़ा कि जो मैं दुनिया में देख रहा हूं ये सब किसका है, क्या है ये सब प्रभु तेरी ही तो देन है। यानी कि जो मैं करता हूं, मैंने किया, वो सब खत्म। भाव क्या प्रकट हुआ? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये भी ठीक है, अच्छा लगा, कुछ तो भाव समझ में आया, कुछ तो जाना कि संसार में जो कुछ भी दिया हुआ है सब ठाकुर जी का है। लेकिन बाद में फिर क्या कहता है? इतना सब कहने के बाद में, हे गोविंद, सुख संपत्ति घर आवे। अब समझ नहीं आया कि तूने तन भी अर्पण कर दिया, मन भी अर्पण कर दिया, सब कुछ, ये जो कुछ भी दिया है वो तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और फिर बाद में क्या कहता है? अब जब तूने सब कुछ ही अर्पण कर दिया तो प्यारे ये सुख संपत्ति किसके लिए मांग रहे हो? किसके लिए? तूने तो सब कुछ अर्पण ही कर दिया ना।
अब बचाई क्या, अब वो मालिक है। अब इस तन को चाहे वो रोग से ग्रसित करे, चाहे वो बिना रोग के रखे, चाहे वो सुखी रखे, चाहे वो दुखी रखे, अब वो मालिक है, वो जैसे रखेगा वैसे रह लेंगे। फिर क्यों चिंता करना, फिर किसके लिए मांग रहे हो। बड़े भाव से कहते तन मन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और फिर बाद में कहते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्या पल में तो कुछ मन कहता है, पल में कुछ कहता है। तो यहाँ स्पष्ट बताया कि महाराज आपने जो पूछा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो मानव के लिए परम धर्म केवल भक्ति है, निष्काम भाव से, साकाम भाव से नहीं। यदि मांगने की इच्छा रखोगे, मांगने की कामना रखोगे, तो वो साकाम भक्ति होगी। साकाम भक्ति जैसे हम और आप करते हैं। लेकिन कुछ प्रभु के भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने वाकई में ये कह दिया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो महाराज उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लिया है। जिस हाल में रखेगा ठाकुर हम रह लेंगे, बस एक बार कृपा दृष्टि हम पर बरसा दीजिए। कोई कामना ही नहीं होती, कोई इच्छा ही नहीं होती।